आदाब अर्ज़ है। एडियन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सिद्दीकी मोहम्मद अजहर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर एक नज़र। पुलिस मुलाजिम ही निकला कातिल। बालूच में हुए ताजिर के कत्ल का पर्दाफाश करने में शहर पुलिस को मिली कामयाबी। वंचित न होने से इम्तियाज जलील और 2 हिस्सों में तकसीम होने से चंद्रकांत खैरे के आधे वोट जाने से इस मर्तबा मैं लोकसभा में कामयाबी हासिल करूंगा, हर्षवर्धन जाधव का दावा। अब खबरें तफसील से। माह रमजानुल मुबारक का पहला अशरा खत्म हो गया है, दूसरा अशरा जारी है। मसाजिद को रोशनाई की गई है। मौलाना मोइजुद्दीन फारूकी ने रमज़ान के माह में इबादत और दुआओं का एहतमाम करने की अपील एडीएम के ज़रिए से की है। मोहतरम हज़रात, रमज़ान का मुबारक महीना जारी है और एक अशरा गुज़र चुका रहमत का, और इसका दूसरा अशरा मग़फ़िरत का शुरू हो चुका है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के जैसे जैसे गुज़रते थे आपकी इबादतों में इजाफ़ा हो जाता था। और ये रोज़ा एक तरबियती निज़ाम है जो इंसान की तरबियत करता है और इखलास और लिल्लाहियत इससे पैदा होती है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया है, हदीस क़ुदसी है कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ख़ुद उसका बदला दूँगा। मुसलमानों को चाहिए कि ये महीना सब्र का है, हमदर्दी का है, इंसानों के साथ अच्छे सलूक का है। अपनी ज़कात, सदक़ात ये सब गरीबों में दी जाए और नमाज़ों का एहतमाम हो और अपनी ज़बान की हिफाजत हो, निगाहों की हिफाजत हो और पूरे तक़वे के साथ मस्जिदों को आबाद करे। ये सारे रमज़ान के लवाज़िमात हैं कि इससे इंसान बनता है, उसका दिल बनता है। तो अल्लाह से दुआ भी कीजिए कि दुनिया में जहाँ जहाँ जो लोग मज़लूम हैं अल्लाह उनकी मदद फ़रमाए। ऐ अल्लाह बीमारों को सेहत अता फ़रमाए और हमारे रोज़े, नमाज, तरावी को कबूल फ़रमाए। क्योंकि जो भी काम करो अल्लाह के लिए करो, वरना बड़े से बड़ा अमल रियाकारी की वजह से अल्लाह ज़ाय कर देते हैं। दिखावा अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। रोज़े से यही तरबियत होती है कि रोज़ा है, आप तो किसी को मालूम नहीं होता, इसलिए अल्लाह ने इसका इतना बड़ा सवाब रखे है। और नमाज़ों में तहज्जुद का सवाब इसलिए ज़्यादा है कि वो तन्हाई में अल्लाह से इंसान बातें करता है। इसलिए जो काम करो अल्लाह के लिए करो। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का रब है। ये दूसरा मग़फ़िरत का अशरा आपके साथ है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए और अल्लाह से अपनी बख्शिश करवा ले। इतना मांगे कि अल्लाह ताला हमको अता फ़रमाए। यही पैगाम है कि अल्लाह हमको रमज़ान की क़दरदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिल्ली पुलिस फोर्स में मुलाजिमत कर रहे पुलिस हेड कांस्टेबल रामेश्वर गाड़े ने ही इसकी बीवी के साथ गैर अखलाकी ताल्लुकात के शक में ताजिर सचिन नरोड़े का कत्ल किया है। इसका पर्दाफाश हुआ है। इसको और इसके साथीदार को हिरासत में लिया गया है। वालूज में 4 यौम कबल ताजिर का कत्ल हुआ था। इसका पर्दाफाश करने में MIDC वालूज पुलिस और शहर क्राइम ब्रांच को कामयाबी हासिल हुई। दिल को दहला देने वाली मालूमात भी हासिल हुई। यानी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल रामेश्वर गाड़े ने ही अपनी बीवी के साथ गैर अखलाकी ताल्लुकात होने के शक में ताजिर सचिन नरोड़े का कत्ल किया। ये बात अफशा हुई है। दिल्ली पुलिस फोर्स में बरसरे मुलाजिमत रामेश्वर गाड़े के साथ मजीद एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। इतवार को शाम शाहजहाँपुर इलाके में बरक़ी फराहमी मुनक़ते थी। इस अंधेरे का फ़ायदा हासिल करते हुए मुजरिम ने गोलियां दाग कर ताजिर को कत्ल कर दिया।
ख़ास बात यह है कि यह हेड कांस्टेबल रिश्वत के मामले में मुअत्तल किया गया था। इस पर 354 के तहत जुर्म दाखिल है। पुलिस मुजरिम को ताबे में लेने की बहस शहर में जारी है। रामेश्वर काळे याला असा संशय होता की त्याच्या रामेश्वर काळेच्या पत्नीसोबत सचिन नरोडे याचे संबंध आहेत, त्यामुळे त्यांनी सूट दिली त्यांना. रामेश्वर काळेची पत्नी पण पोलीस खात्यातच आहे होते अशी माहिती आम्हाला प्राथमिकरित्या माहिती मिळाली. रामेश्वर काळे तिचा पहिला पती आहे का दुसरा पती, ती माहिती घेत होतो. यांना कधी ताब्यात आरोपींना आम्ही एक मर्डर झाल्यानंतर आम्ही त्यांना तपासासाठी आम्ही त्या वारंवार त्यांना बोलवत राहिलो आणि त्यांच्याकडे चौकशी काही कुठं फरार झाले नाही किंवा कुठे गेले नाही. त्यांना आम्ही व्यवस्थितरित्या आम्ही त्यांच्या मागे आमचे हेर लावून ठेवलेले होते. गुज़िश्ता लोकसभा के मुकाबले में इस लोकसभा इंतखाब में मुझे ज़्यादा तनासुब में वोट हासिल होंगे, ऐसा दावा साबिक़ रुकन असम्बली हर्षवर्धन जाधव ने किया है। इस लोकसभा में कामयाबी हासिल करूंगा, ऐसा हिसाब उन्होंने सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में बताया। आत्ताच्या सध्याच्या परिस्थितीमध्ये मी निर्णय कुठलाच घेतलेला नाही, इच्छा जरूर आहे, पण एक गोष्ट जी प्राकर्षाने जाणवते ती अनेक वर्तमानपत्र, अनेक टीव्ही चॅनल्स सातत्याने गोष्ट दाखवतात की हर्षवर्धन जाधवांमुळे इम्तियाज जलील निवडून आले आणि चंद्रकांत खैरे पडले. हिंदू मतांमध्ये विभाजन झालं आणि चंद्रकांत खैरे पडले, अशा पद्धतीचा सातत्याचा मतप्रवाह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सातत्याने मांडत आलेला आहे. माझं त्याच्यावरती आक्षेप आहे. माझं म्हणणं असं आहे की ते म्हणताय की जाधव उभे राहिले नसते तर खैरे निवडून आले असते, ते उभे राहिले म्हणून खैरे पडले. मात्र इम्तियाज जलीलांना जर श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांनी सपोर्ट करून 2 लाख मतं दिली नसती तर इम्तियाज जलील 3,74,000 मतापर्यंत पोहोचले नसते, आणि ते जर 3,74,000 मतापर्यंत पोहोचले नसते तर निवडून कोण आलं असतं, तर नैसर्गिकरित्या चंद्रकांत खैरेच निवडून आले असते. आणि ही बाब सरळ सरळ आल्हाद हाताने सगळेच पत्रकार मंडळी, राजकीय विश्लेषक विसरून जातात. आणि म्हणून मुळातच चंद्रकांत खैरेंचा पराभव हर्षवर्धन जाधवांमुळे झालेला नसून चंद्रकांत खैरेंचा पराभव हा श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांनी इम्तियाज जलीलांना सपोर्ट केल्यामुळे झालाय. त्यांनी सपोर्ट केला नसता तर पुन्हा सांगतो 3,74,000, 3,89,000 जे काही मतदान इम्तियाज जलीलांनी घेतलं ते इम्तियाज जलील घेऊ शकले नसते आणि 2 नंबरचा माणूस म्हणजे चंद्रकांत खैरे तिथे निवडून आले असते. त्यामुळे हा विषय एकदा नीट समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. क्रमांक 2, सातत्याने आज आपण बघतोय की इम्तियाज जलीलांच्या पाठीमागे श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर नाहीत, कारण श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांना इम्तियाज जलीलांच्या मार्फत जी मदत होणं अभिप्रेत होती ती मदत झाली नाही, ते पडले. इम्तियाज मात्र निवडून आले, म्हणून यावेळेला ते त्यांना मतदान करणार नाहीत, त्यांच्याबरोबर ते नाहीत, अशाच पद्धतीची प्रतिक्रिया दिसते. म्हणजे 380, 374, 389 जी काही फिगर अनेक पत्रकार इम्तियाज जलील यांची सांगत असतील ती आता 1.5 लाखावरती आली असं म्हटलं तर वावगं होणार नाही. चंद्रकांत खैरेजींचं सुद्धा जे मतदान 3,70,000 वगैरे दाखवलेलं आहे त्याच्यातही 2 भाग झालेत, एकनाथ शिंदेचा एक भाग आणि एक उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंचा भाग. मात्र हर्षवर्धन जाधवांच्या 2,83,000 मध्ये भाग पडलेला नाहीये, किंबहुना त्याच्यामध्ये वाढ झालेली आहे असं म्हटलं तरी काही चुकणार नाही, कारण माझ्यामध्ये 2 तुकडे पडायचा प्रश्न येतच नाही. आता या पार्श्वभूमीवरती आज लोकसभेच्या निवडणुकीला सामोरे जात असताना मी अत्यंत प्रांजळपणाने एक गोष्ट सांगू इच्छितो की एक तर या जिल्ह्याला, शहराला गरज आहे परिवर्तनाची. मराठा आरक्षण दिल्लीत मिळालं पाहिजे ही सातत्याची माझी भूमिका आजही आहे. फक्त येणाऱ्या 24 तारखेला जरंगे पाटील काय म्हणतात, अर्थात मागच्या वेळेला मला पाठिंबा देणारे आदरणीय परमपूज्य शांतिगिरी बाबा काय म्हणतात आणि श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर काय भूमिका घेतात याच्यावरती माझ्या येणाऱ्या लोकसभेची उमेदवारी ठरेल असं मला वाटतं. आणि हे सगळे विषय समजल्याच्या नंतरच या संदर्भातली अधिकृत घोषणा काय आहे ती मी त्यावेळेला करेन. सारा वैभव इलाके में
शहरियों का पानी का मसला हल किया जाए। ऐसा मुतलबा मुकामी शहरियों की जानिब से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर को मेमोरेंडम के ज़रिए से किया गया। इनके मुतालबात के ज़िम्मे एडीएन से बातचीत करते हुए मज़ीद मालूमात दी गई। आम्ही सर्व सहारा वैभव सोसायटी आज माननीय आयुक्त श्रीकांत सरांना भेटलो आणि गेल्या 4-5 वर्षापासून आम्हाला जे पाणी मिळत नाही त्या संदर्भात आम्ही एक विनंती अर्ज साहेबांना आज दिलेला आहे। या अगोदरही आम्ही सोसायटीचे सर्व पाण्याचे चार्जेस भरून हर्सुल तलावातून जे पाणी येत होतं ते आमच्याकडे चालू करण्यात आलं। फक्त 11 महिने पाणी दिल्यानंतर कुठलेही कारण न सांगता सबबीवरून ते बंद झालं। पण त्यानंतर आम्ही भरपूर महानगरपालिकेत वेळोवेळी आमच्या पद्धतीने त्या संदर्भात पाठपुरावा केला, परंतु अद्याप ते पाणी चालू झालं नाही। आणि त्या संदर्भात आज आम्ही सर्व सोसायटी सभासद येऊन श्रीकांत सर यांना भेटलो। त्यांनी आमची म्हणणं ऐकून घेतलं आणि त्यांनी आम्हाला आश्वस्त केलं की या संदर्भात काहीतरी लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल आणि आमच्या सर्व सहारा सोसायटी सभासदांना पाणी मिळेल अशी आम्ही अपेक्षा करतो आणि त्यांचे या निमित्ताने धन्यवाद आभार मानतो। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you। मेरी मन्नतें पूरी हो तेरी सभी हसरतें। दिवाळी धमाका। छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्राईम लोकेशनवर आलिशान 2 BHK रो हाऊसेस। बीड बायपास रोड सातारा परिसरापासून फक्त 200 मीटरच्या अंतरावर। हिवाळी पाटील लॉन्स पासून फक्त 400 मीटरच्या अंतरावर। आकर्षक किमतीत रो हाऊसचे मालक व्हा आणि आकर्षक बक्षिसे जिंका। किंमत फक्त 51 लाख पासून पुढे। विकसित क्षेत्रात अधिष्ठान आहे। वैयक्तिक रो हाऊससाठी प्रशस्त पार्किंग, त्याचबरोबर प्रायव्हेट गार्डन, व्हिडिओ डोर बेल, सौर सिस्टीम। जागेचा पत्ता प्लॉट क्रमांक 14P 15 24 25P बीड बायपास सातारा परिसर, छत्रपती संभाजीनगर, औरंगाबाद। खरेदीसाठी आमचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे 9860056488। सर्व बँक कर्ज उपलब्ध आहेत। अटी आणि शर्ती लागू। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है ना सर? देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। सलाम। ये भी ऑनलाइन भर दे।
हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखें। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। मराठा रिजर्वेशन के ज़िम्न में 24 मार्च को मराठा समाज को साथ लेकर इंसाफ के लिए मुतालबा किया जाएगा। ऐसा इशारा मराठा जंगजू मनोज जरांगे पाटील ने सहाफती कॉन्फ्रेन्स में किया। उद्या आईचं पण ऑपरेशन तेही मला माहीत नव्हतं। आता 24चा विषय तर 24 मात्र निर्णायक असणार आहे। एवढंच मी तुम्हाला सांगू शकेल की 24ला मात्र आता आम्हाला निर्णय घेतल्याशिवाय पर्याय नाही, कारण फसवणूक करणं आणि आम्ही अन्याय किती दिवस सहन करायचा याला सुद्धा काही मर्यादा आहे। समाजानेच का अन्याय सहन करायचा? बोललेल्या गोष्टी असतानाही नेमकं आमच्याच वाट्याला अन्याय का आला? तुम्ही अधिसूचना काढलेल्या असतानाही त्या अधिसूचनेचा सुद्धा अवमानच झाला एक प्रकारच्या राजपत्रित असूनही। परंतु मग आता आम्हाला तुम्ही कायद्याने खेटायला ठरलं म्हणल्यानंतर आम्हाला तुम्हाला कायद्याने खेटावंच लागणार आहे। 24ला समाजाला बरोबर घेऊन काय जो निर्णय असेल तो समाजाने आम्ही मिळून करू। शेवटी मालक समाज आहे, मात्र हे जाहीरपणानं सांगतो। राजकारण आपला मार्गच नाही। मी आजच नाही बोलत हा एखादा विषयी राग व्यक्त करायचा किंवा नाराजी व्यक्त करायची म्हणजे त्याच्याविषयी आगपाखड करणं असा माझा कधीच विषय नाही आणि असण्याचं काही कारण नाही। जो बोलतो त्याच्याच विरोधात, कारण समाजाच्या विरोधात बोलला की तो कोणी असला तरी मला नाही सहन होत आणि मी ते करू बी शकत नाही। मी मरेपर्यंत माझ्या समाजाची गद्दारी नाही करू शकत, कारण ओबीसीतून आरक्षण घेतल्याशिवाय यांना मी सोडत नाही। हे मात्र अंतिम सत्य आणि त्याच्यात मी बदल करूही शकत नाही, कसल्याच परिस्थितीत नाही बदल करू शकत। आता त्यांनी फसवणूकच केली म्हणल्याच्या नंतर एक मात्र खरं आहे, आता समाज 24 तारखेला काय निर्णयाकडे कुंकड हे जात आहे हे आज नाही सांगू शकत मी। परंतु महाराष्ट्रातला सगळा मराठा समाजही आव्हान केलेलं आहे की आपण यावं। मराठा समाजही येईल, वकील बांधव येणार आहेत, डॉक्टर बांधव येणार आहेत, अभ्यासक येणार आहेत, स्वयंसेवक सगळे कार्यक्रमाचे होते तेही येणार आहेत, आयोजक नियोजक सुद्धा येणार आहेत, आमरण उपोषण करते, साखळी उपोषण करते, हेही सगळे बांधव तिथं येणार आहेत। कारण आता सगळीच चर्चा एकूण होणार आहे। कारण अन्याय बघा ना, कुठं 20 तारखेला म्हणजे 4-5 महिन्यापूर्वीची गोष्ट आत्ता गुन्हे दाखल करण्याचं म्हणजे गृहमंत्र्यांचं विनाकारणच मराठा समाजाविषयी सूड उगवण्याचंच काम सुरू आहे ना। 4-2 मराठ्यांचे आमदार आणि मंत्री हाताखाली धरायचे आणि एवढ्या मोठ्या समाजाला माझ्या विटीस धरायचं, कारण आम्ही बहुसंख्य नाही त्या राज्यात आणि आम्हाला विटीस धरायचं आणि आमच्यावर अन्याय करायचा। तर मग समाजाला कुठंतरी डिसिजन घेतल्याशिवाय पर्याय ना, कारण समोरच्याला बी त्याच्या पद्धतीनं त्याला शिक्षा उपचार त्याच्यावर व्हायलाच पाहिजे। समाज आता 24 तारखेला बघूयात, आम्ही सगळे एकत्र येतो, मंडप उभारणीचं काम सुरू आहे अंतरवाली। अरविंद फाउंडेशन के तहत तीसरे खुदकफील कारोबार तरबियत और खवातीन मुस्तहकम मरकज का इफ्तिताह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर जी श्रीकांत के हाथों अमल में आया। अरविंद फाउंडेशन के तहत तीसरे खुदकफील कारोबारी तरबियत और खवातीन मुस्तहकम मरकज़ का इफ्तिताह म्युनिसिपल कमिश्नर नीज़ एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों अमल में आया। इस मौके पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की डिप्टी कमिश्नर सीता सवीनो ने मीडिया मुबस्सिर, स्मार्ट सिटी अर्पिता शरत, लाइट हाउस कम्युनिटी सेंटर की पूजा डेडे मौजूद थी। खुदकफील मरकज़ में ख़वातीन के लिए ब्यूटी पार्लर, फैशन डिज़ाइनिंग ऐसे कई कोर्सेस लिए जाएंगे। कमिश्नर जी श्रीकांत ने नए कोर्स बेबी सीटर, बच्चों की निगहदाश्तदाई शुरू किए। मुलाजिमत करने वाले सरपरस्त की बुनियादी ज़रूरत और जदीद कारोबार के तौर पर इसे देखा जाए, ऐसी रहनुमाई उन्होंने की। अरविंद फाउंडेशन की डायरेक्टर नेहा धाड़वे ढोके ने मज़ीद मालूमात दी। बंसीलाल नगर प्राइमरी स्कूल की जानिब से रायदही बेदारी रैली निकाली गई। तलबा ने रायदही अवामी बेदारी के लिए स्ट्रीट प्ले करके शहरियों को रायदही करने की अपील की। बंसीलाल नगर में प्राइमरी स्कूल की जानिब से आज रायदही अवामी बेदारी रैली निकाली गई। इस मौके पर तलबा ने रायदही की बेदारी के लिए बंसीलाल नगर, गांधीनगर, पदमपुरा, संत रोहिदास नगर में प्रभात फेरी निकाली और रायदही की अहमियत को वाज़े किया। सब लोग रायदही में पेशरफ्त करें, ऐसी अपील इस मौके पर की गई। आता निवडणूक होणार आहे। अरे मला हे पण अरे मला त्या दिवशी तर बाहेर जायचं आहे। अरे मला त्या दिवशी तर यायला जमणार नाही। माझ्या बाबांचं त्या दिवशी वर्ष श्रद्धा आहे, त्या दिवशी मला गावाला जायचं आहे। अरे त्या दिवशी तर मला शेतामध्ये पाणी घालायला जायचं आहे। अरे ज्याप्रमाणे तुम्ही तुमचे कामे बरोबर करता त्याचप्रमाणे एक मत सुद्धा आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे आणि ते मत आपण द्यायलाच पाहिजे। अरे मला हे पण माहिती नाही की मतदान कुठे करतात।
तुला हे पण माहित नाही का, शाळेमध्ये मतदान केंद्र असते, तिथे जाऊन आपले मत द्यावे. जागा हो, चमत्कार, वेळेवरती जागा हो, जागा हो, जागा हो, वेळेवरती जागा हो. नमस्कार, ओळखलं का मला? मी तीच व्यक्ती जी मागच्या वर्षी मतदानासाठी उभे राहिले होते आणि यावर्षी देखील आहे. तर तुम्ही सर्वांनी मलाच मत द्या. अनेक महत्वाची गोष्ट, रात्री या बदलाच्या घरी जेवणाचा झकास बेत आहे. तुम्ही सर्वांनी नक्की या आणि मलाच वोट करा आणि मलाच विजय करा. येते मग. राम राम. केजरीवाल की हिरासत की मजम्मत में शहर में आम आदमी पार्टी के चंद वर्कर्स ने एहतजाज करने की कोशिश करने पर इन वर्कर्स को पुलिस ने ताबे में ले लिया. तेरी दादागिरी, अरविंद केजरीवाल तुम आगे बढ़ो. दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कल शब हिरासत में लेने के बाद इसका रद्दअमल तमाम मुल्क में नजर आया. आम आदमी पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किए गए, तहम रियासत में भी महाविकास अघाड़ी की जानिब से एहतजाज किया गया. इसके पस मंज़र में शहर में आम आदमी पार्टी की जानिब से ज़िला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एहतजाज किया गया. ताहम इस मौके पर ज़ाब्ता अखलाक की पामाली करने पर पुलिस ने चंद वर्कर्स को ताबे में लिया. दरियासना इस मौके पर मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ ज़ोरदार नारेबाजी भी की गई. खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर दोबारा एक नज़र. पुलिस मुलाजिम ही निकला कातिल. बालूज में हुए ताजिर के कत्ल का पर्दाफाश करने में शहर पुलिस को मिली कामयाबी. वंचित न होने से इम्तियाज जलील और 2 हिस्सों में तकसीम होने से चंद्रकांत खैरे के आधे वोट जाने से इस मर्तबा मैं लोकसभा में कामयाबी हासिल करूंगा, हर्षवर्धन जाधव का दावा. नाजरीन, ये थी आज की खबरें. कल दोबारा हाजिर होंगे चंद नई खबरों के साथ. देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.